Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. नाजरीन, BBC बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, BBC ब्रॉडकास्टिंग चैनल से पेश खिदमत है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। आइए देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन, आप पहले इस वीडियो क्लिप का ये छोटा सा हिस्सा देख लीजिए, फिर प्रोग्राम के उस पार इस वीडियो क्लिप का काउंटर एनकाउंटर कर लेने की कोशिश कर लेते हैं। एन साहब, बड़ा जमावड़ा जो है आपके साथ जमा हुआ है, गले में हार वगैरह है और ओहदा भी आपको दिया गया है, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत है जो इनको मुझ तक खींच के लेके आई। ये खुद आए, मैं इनकी इमोशंस की कदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। ये लोग यहाँ पे आए दिल से जुड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपको ओहदा मिला है, ये ओहदा किस चीज़ का था? ये स्टेट यूथ वाइस प्रेसिडेंट है, जो स्टेट में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा को मजबूत करने का एक जिम्मेदारी मिली है। इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जब से मैंने ओहदा संभाला तब से हज़ारों की तादाद में यूथ ने ज्वाइन किया है, बैक टू बैक यूथ मुझसे जुड़ रहा है। सो आगे एक इनकलाब आएगा, वो यूथ का आएगा। रहनुमाई अगर कोई करेगा तो यूथ करेगा। आपका कहाँ रहेगा? आप 2 मिनट रुकिए, फोकस आपका कहाँ रहेगा? पूरा यूथ को एम्पावर करना, यूथ के इश्यूज़ को एड्रेस करना, स्पेशली BJYM को पूरा स्ट्रॉन्ग करना, यहाँ के काडर को मजबूत करना और मोदी साहब के हाथ मजबूत करना। अच्छा, आपसे एक और सवाल, आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरीके से आपको ओहदे से नवाजा है, कितने तादाद में यूथ ऐसे हैं जिनका आपने जो है भला किया है, सोचा है? क्योंकि आज भी एक PhD स्कॉलर जितने भी हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इन सब चीज़ों के लिए कोई सवाल का कोई टाइम नहीं है जी, प्लीज़। प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इन सब चीज़ों के लिए कोई सवाल का कोई टाइम नहीं है जी, प्लीज़। प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इन सब चीज़ों के लिए कोई सवाल का कोई टाइम नहीं है जी, प्लीज़। प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। इन सब चीज़ों के लिए कोई सवाल का कोई टाइम नहीं है जी, प्लीज़। जी हाँ नाजरीन, आपने एक रैली देखी होगी इस वीडियो क्लिप में, जिसमें कुछ लोग अयान खान साहब के नारे बुलंद करते देखे जा रहे हैं। ये लोग इस नौजवान लीडर अयान खान के गले में मालाएं भी डाल रहे हैं। और जब अयान खान साहब से एक सहाफ़ी ने कुछ सवालात पूछे, तो जहाँ तक ये सवाल उनके फेवर में थे, उनकी तारीफ में थे, तब तक वो जवाब देते रहे। लेकिन जो ही अवामी अहमियत का कोई सवाल जो आपने सुना ही होगा, सहाफ़ी ने पूछा, तो ये लीडर साहब, ये जो यूथ लीडर हैं भाजपा के, जनाब इस सवाल का ये जवाब देते हुए भाग गए कि ऐसे सवालात का जवाब देने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है। नाज़रीन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमारे सहाफ़ी हजरात हमारे सियासी लीडरों से अवामी अहमियत के हामिल सवालात पूछ रहे हैं, तो वो भाग क्यों रहे हैं? वो क्यों जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं अवामी अहमियत के हामिल सवालात का? नाजरीन, जहाँ तक हमने सियासत और जमहूरियत को समझा है, मैदानी सियासत में अवाम और सियासी लीडरों के दरमियान चोली दामन का साथ होता है। अवाम जब तक किसी लीडर के पीछे खड़ी न हो, तब तक वो लीडर नहीं कहलाता है। और जिस लीडर के पॉलिटिकल एजेंडे में अवामी मसलो मसाइल हल करने का मादा मौजूद न हो, जब तक कि उसके एजेंडे में अवाम का दुख दर्द रफा करने या बांटने का जज्बा मौजूद न हो, तब तक उस एक इंसान को खुद को सियासी लीडर कहना बिल्कुल भी जेब नहीं देता है। अयान खान साहब हुक्मरान पार्टी बीजेपी के स्टेट युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट है। ये एक बाइख्तियार शख्स है और इस शख्स को इस सवाल का जवाब देना ही देना चाहिए था, न कि इस सवाल से इसको भागना चाहिए था।
नाजरीन, काउंटर एनकाउंटर के एक साबिका शुमारे में आपने देखा होगा कि किस तरह से रियासत जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक वेटरन और उम्र रसीदा सियासी लीडर एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से कासिर रहता है। इतना ही नहीं बल्कि वो गुस्सा होकर उस सहाफ़ी को वहां से भगा भी देता है। ये कितनी शर्म की बात है। मैं यहाँ अपने इस प्रोग्राम की वसातत से सियासी लीडरों को एक मुफ्त में मशवरा देना चाहूँगा, ये कि अगर आप में सहाफ़ियों का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप ये सियासी लीडरी छोड़ दीजिए और कोई दूसरा धंधा शुरू कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक और राज से पर्दा चाक करने की कोशिश करूँगा। आप इसी वीडियो क्लिप का एक और छोटा सा हिस्सा देख लीजिए, फिर आगे जाकर इस पर भी हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। अयान साहब की जिस टाइप से आप नारे दे रहे हैं, जिस हिसाब से दे रहे हैं, अयान खान साहब कौन है? कौन है अयान साहब? हजरत, अयान साहब कौन है जी जिसके आप नारे दे रहे हैं, गले में हार भी डाला? आपने भी हार डाला ना गले में? नहीं, मैंने नहीं डाला, उन्होंने डाला। आप इनके साथ ही हैं? जी जी। अयान साहब कौन है? ये आ गए, ये जने है क्या ये कौन है? पता नहीं। काका जी, आज आप अयान खान साहब की ज्वाइनिंग में आए और हार शार डाले, कौन है अयान खान साहब? इतना तो नहीं जानता मैं। नहीं जानते? मैं पहली बार आया हूँ। कैसे आए? मैं लड़के के साथ आया हूँ। तो क्या बोल कर आए? बोला उनके साथ ज्वाइंट करेंगे। है कौन है? है कौन है अयान खान साहब जिसके गले में हार शार? खान साहब कौन है? मेहरबानी कर। अयान खान इस वक्त हमारे साथ। जी हाँ नाजरीन, आपने अच्छी तरह से देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अयान खान साहब की रैली में जो लोग मौजूद थे, जो उनके नारे लगा रहे थे, उनके गले में मालाएं डाल रहे थे, उनको ये भी मालूम नहीं है कि अयान खान साहब कौन है, किस जमात से इनका ताल्लुक है। नाजरीन, आप बहुत ही समझदार और ज़हीन लोग हैं, आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे ये माजरा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत इस मामले की वजाहत करता हूँ। मामला ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो नाम निहाद पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि पैसे देकर लोगों को किसी जगह पर इकट्ठा करते हैं, अपने पैसों से मालाएं खरीद कर उनके हाथों में थमा देते हैं ताकि कैमरा के सामने वो उसको पहनाएं और नाराबाजी करें। ये सिर्फ जर खरीद लोग होते हैं। इनका इन लीडर साहिबान के साथ या इनकी पार्टी के साथ कोई वास्ता नहीं होता है, कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये बस 500, 400, 300, 200 रुपए या फिर बिरयानी का एक डिब्बा हासिल करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाम निहाद लीडर इस वक्त जम्मू और कश्मीर में घूम रहे हैं, जगह जगह इनके गले में आप मालाएं देख रहे हैं, इनके पीछे आप चंद लोगों को नाराबाजी करते देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक ड्रामा होता है और इस ड्रामे के लिए वो पैसा खर्च करते हैं अपने जेब से और पार्टी हाईकमांड को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आया उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनको वो मनसब दिया जाए, उनको ये मुराद दिए जाए ताकि वो ऐशो अशरत की ज़िंदगी बसर करें। शुक्रिया नाजरीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।